दोस्तों, तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस को। तो बिना आपका टाइम गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ वन पीस ईस्ट ब्लू सागा रोमांस डाउन आर्क। तो कहानी की स्टार्टिंग गोल्डी रॉजर से होती है कि गोल्डी रॉजर ने वेल्थ, फेम, पावर और सब कुछ जो दुनिया चाहती थी वो पाया। मरने से पहले उसने ऐसे शब्द बोले जिसने पूरी दुनिया के लोगों को समुद्र में भेज दिया, और उनके शब्द थे, मेरा खजाना, अगर तुम उसे चाहते हो तो तुम उसे पा सकते हो, जाओ ढूंढ लो, मैंने सब यही छोड़ दिया है। और सब अपने ड्रीम के लिए, ग्रैंड लाइन के लिए निकल गए। उसके बाद शुरू हुआ एक पायरेट एरा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो वर्कर को देखते हैं जिन्हें एक बैरल दिखता है, और बहुत मेहनत के बाद वो दोनों उस बैरल को ऊपर लेते हैं। और एक दूसरा वर्कर देखता है कि एक पायरेट शिप उन्हीं की तरफ आ रही होती है। सब भागो, पायरेट्स आ रहे हैं। और ये सुन के ये दोनों वर्कर बैरल को छोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं, और ये पायरेट शिप कैनन बॉल से हमला कर देती है, और इस पैसेंजर शिप में अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद हम इस पायरेट शिप के कैप्टन को देखते हैं, और ये एक कोबी नाम के लड़के से पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? हाँ, आप ही है एल्विडा समा। उसके बाद पायरेट्स पैसेंजर शिप पे कैनन से हमला कर देते हैं, और ये बैरल गुड़कते गुड़कते बेसमेंट में चला जाता है। उसके बाद सारे पायरेट्स रस्सी की मदद से पैसेंजर शिप पे आ जाते हैं, मगर कोबी रस्सी से झूलने में डर रहा होता है। तभी कोबी को एल्विडा लात मारकर पैसेंजर शिप में फेंक देती है, और खुद भी आ जाती है, और सारे पायरेट्स सारे पैसेंजर को घेर लेते हैं। और एक पायरेट कहता है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपना सारा कीमती सामान हमें दे दो, और कोई लड़ने की कोशिश करे तो पानी में फेंक देना। और ये सारा कुछ ये ऑरेंज बालों वाली लड़की देख रही थी, और वो अपने कपड़े बदल लेती है, और फिर ये लड़की रस्सी से उस पायरेट शिप में चली जाती है, और एक पायरेट उसे बोलता है, तुम कौन हो, तुम इससे पहले कभी नहीं देखा? और ये लड़की उसे मार के बेहोश कर देती है। और कोबी उस बैरल को बाहर लेके जा रहा होता है, तभी वहां पे कुछ और पायरेट आ जाते हैं। अरे इसमें तो वाइन है, मुझे प्यास लगी है, हटाओ, मुझे पीने दो। और फिर वो पायरेट उसे तोड़ने वाला था मुक्का मार के, तभी उससे एक लड़का निकलता है, और उस पायरेट को एक पंच लग जाता है, और वो पीछे बेहोश हो जाता है। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये यहाँ क्यों सो? तुमने ही किया है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे यार, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का है क्या? हमें सुनो, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों उस पे तलवार से हमला कर देते हैं, लेकिन उन दोनों की तलवार ही टूट जाती है। तुम कौन हो? मैं हूँ मंकी डी लूफी। ये सुनकर वो लोग अपने बॉस को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों एक स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहाँ पे उसे एप्पल दिखते हैं, और वो उसे खाने लगता है। क्या ये एक पायरेट शिप है? नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है जिसपे एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। ये सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास कोई बोट है? मेरी बोट वर्लपूल में समा गई। तुम वर्लपूल से कैसे बचे? अरे वो सब छोड़ो, क्या तुम पायरेट हो? नहीं, हाँ, वो क्या है कि मैं एक दिन फिशिंग करने निकला था, और एल्विडा ने मुझे अपने साथ जबरदस्ती पायरेट शिप में ले गई। अब तो 2 साल हो गए। तुम इन्हें मना क्यों नहीं कर देते? नहीं, अगर मैंने उसे बोला और उसने मुझे पे हमला कर दिया तो? तुम पागल हो। और यहाँ पे वो दोनों भाग के एल्विडा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं, लेकिन एल्विडा उन लोग के ऊपर हमला कर देती है। और फिर यहाँ पे कोबी लूफी से पूछता है कि तुम सी में क्यों आए? क्योंकि मुझे बनना है पायरेट किंग। और ये सुन के कोबी पागल हो जाता है। बहुत हार्ड है, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास क्रू भी नहीं है, तुम्हें वन पीस खोजना होगा। नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। नहीं, चुप हो जाओ यार, मैं स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा और जाऊंगा ग्रैंड लाइन। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा। तो क्या मैं भी नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तभी ऊपर की छत टूटती है, और ऊपर से आती है एल्विडा और पूछती है, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? मैम, कोबी, ये मोटी वही एल्विडा है ना? और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद एल्विडा लूफी पे हमला कर देती है, और फिर लूफी उसे डॉज करके कोबी को लेके ऊपर चला जाता है, और सारे पायरेट्स को एक एक करके हराने लगता है। और फिर उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं, और लूफी भागने लगता है, और फिर रबर की तरह स्ट्रेच होके इन सब पे वापस हमला कर देता है। क्या तुम इंसान भी हो? मैं एक रबर का आदमी हूँ। तुमने डेविल फ्रूट खाया है ना? हाँ, गोमोगोमोनोमी। हाँ, ये रियल में एग्जिस्ट करता है। क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? नहीं, मैं एक पायरेट हूँ। अच्छा, तो तुम भी एक पायरेट हो? अरे बदसूरत, तेरे जैसी मोटी मैंने आज तक नहीं देखी। और फिर एल्विडा कोबी पर हमला कर देती है, मगर लूफी उसे रोक लेता है, और उसे एक ही पंच में उस दूसरे पायरेट के पास फेंक देता है। और फिर कोबी और लूफी पानी में बोट लेकर कूद जाते हैं, और जहाँ पर वो ऑरेंज बालों वाली लड़की भी थी। और फिर लूफी का सफ़र शुरू हो जाता है।
पता है ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्या तुम अभी भी वहाँ जाना चाहते हो? हाँ, इसलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा। हंटर को जानते हो? ज़ोरो? हाँ, मैं उसे अपने क्रू में लूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक इंसान के रूप में डीमन है। और फिर हमें नेवी बेस सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे ज़ोरो होता है। और यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं चलता हूँ और आप कमेंट में ये भी बता देना ये सीरीज़ अच्छी है कि नहीं।